परम पद पायो। गुरु नूं सिमरन दे नाल आ कुछ मिलदा है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदासे होए सहाय। गुरु तेरी सहायता करे। अगे फिर पंचम पातशाह, छेवें सतवें पातशाह। फिर अरदास विच लिखिया, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। गुरु अर्जन देव महाराज, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज और धन गुरु हरराय साहब महाराज कहते गुरु साहबाना नूं सिमर याद कर। कह धन गुरु अर्जन देव, कह धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, याद कर। कह धन गुरु हरराय साहब महाराज, धन गुरु अर्जन देव महाराज जपण नाल की हुंदा है। फिर पातशाह जी का जवाब बाणी विचों तुहानूं मिलेगा। भट्ट साहबान कहणगे, तत विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। फिर 8वें पातशाह भाई 8वें पातशाह नूं ध्यान, 9वें पातशाह नूं सिमर। फिर अरदास विच लिखिया, श्री हर कृष्ण ध्याई है। पढ़ो, श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे, घर नौ निंद आवे तारे। सब थाई होए सहाय। गुरु नूं सिमर ध्यान, गुरु तेरी सहायता करेगा, दुख नाश होणगे। अगे फिर लिखिया 10वां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। हुण जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा अरदास है, जिहड़े धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रगट गुरा कीते, जिन्हां दी ताबिया पंथ नूं गुरु ने लाया। और जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को प्रतख प्रगट गुरा दी दे करके जिस गुरु के चरणों च अरदास कर रहे हो, ਉਹਦੇ वास्ते फिर 10वें पातशाह ने ये नहीं कहा वे सिमर, ये नहीं लिखा वे ध्याई गुरु ग्रंथ साहिब, ये नहीं लिखा वे सिमरन करी के धन गुरु ग्रंथ साहिब कह के मुड़ गई। नहीं, जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अरदास आई, उदों फिर पातशाह ने कहा 10 पातशाहियां की जोत। ऐसा कहना 10 पातशाहियां की जोत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी, रज के बोलो जी। इत्थे उन्होंने जिजे तौर पर लिखा गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान कर। ये भी लिखा भी सिमरन करी, ये भी लिखा गुरु नूं ध्याई। और जिजे तौर पर अरदास में शब्द शामिल किया गया है, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीदार करी और दूजा गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करना जरूरी है। क्यों? तुहानूं पाठ करन नाल पता लगेगा गुरु ग्रंथ साहिब विच की लिखिआ है। जे कोई पाठ नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ ਲਈ ऑप्शन दिता है पाठ सुनने नाल भी तेरा भला होगा। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन कहे सरसे, पूरे गुर ते जानी। क्योंकि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पाठ क्यों करना है? करने पता लगेगा गुरु ग्रंथ साहिब में की लिखा है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कथा में, किसी बंदे का पर्स गवाच जाए, वो पर्स किसी को लभ जाए, ईमानदार बंदे वो स्टेज पर पहुँचा दिंदा है। जदों स्टेज पर पर्स पहुँचाया जाता है तो स्टेज सैकटरी फिर अनाउंस करके कहना, भाई किसी का पर्स गुमया होया आया स्टेज पर लभे है, जिहदा होवे वो निशानी दस दे ले जा सकते। इदां कहते जिसका पर्स होवे भाई वो निशानी दस के ले जाए। हुण पर्स मंगण कई आ जाण, वो स्टेज को आके कहणगे मेरा पर्स है, तो फिर नियम भी है ਉਹਨੂੰ पर्स देने का नियम इको ही है भाई 10 पर्स भी वो दसे पैसे कितने ने। चलो पैसे वध घट हो सकते हैं, पूरा गैस लाया नहीं जा सकता, वो थोड़े बहुत राउंड फिगर कह देना इन्ने पैसे ने, पर
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਸ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਟੂਆ ਪਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਕਈ ਜਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਉਣ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ। इसलिए लिखे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। सिखा तू अरदास कर, तेन गुरु की बाणी पढ़नी आते, बाणी पढ़न तो बगैर तुम पता नहीं। जदों बाणी का पाठ करोगे फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों सानू राह पता लगेगा विच की लिखिਆ। फिर पता लगना सिख कौन हुंदा है, फिर तुहानू पता लगेगा सिख दे करतब की ने, फिर सानू समझ लगेगी सिख की रोजमर्रा की जिंदगी में 24 घंटे के नियम विच करना। एक शब्द तो तुहानू याद है, श्री गुरु रामदास महाराज जी का शब्द है, कहते गुर सतगुर का जो सिख खाए। पढ़ो तुहानू याद रहेगा। सिख आप सारे ही हैं। किसी बंदे को कह के देख लो, कहना मैं भी सिख हाँ, फिर की होया जी केस दाड़ी असी भी तो सिख हाँ। कितना चिर तक इस गल का भी पंथ में रौला रहा है बेटी असी सहजधारी सिख हाँ, सानू भी वोट का अधिकार दो। वो एक सियासत का पक्ष है। सिख कोई भी हो सकता है। साध संगत ਉਹਦੇ वास्ते कही जी नहीं सानू वो कमेटी गुरुद्वारे के प्रबंध दी वोटां का अधिकार दो, वो किते ना किते गलत हो जाए। पर सिख हो सकता है, वो बिना दाढ़ी केस तो भी गुरु का सिख हो सकता है। ਉਹਦੇ वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने लिखा जे आ कुछ होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ गुर सतगुर का जो सिख खाए। पढ़ो गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवे। उठते अनुसार एवरी डे फर्स्ट वर्क ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਠਦੇ ਅਨਸਾਰ ਜਪੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਗ ਆ ਜਾਏ, 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਟਾਂਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਘੰਟਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦੇ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
क्योंकि असी गुरसिੱਖੀ की निशानी ये है जदों गुरसिੱਖ कोल बैठो उदों गुरमत की याद करो। उन्होंने पूछो भाई साहब जी की करना है। भाई साहब जी बाणी का शब्द है, ये मैनू अर्थ चंगी तरह पता नहीं, वो बारे मैनू दसो। गुरसिੱਖ है जे उन्होंने पता हो दसे, ना पता हो वो कहते भाई ये मैनू जानकारी नहीं, मैं पढ़ के दस रहा गुरमत भी चाह रहा। बादशाह ने कहा निशानी ये है गुरसिੱਖ 10 बजे तक सुता ना रहे, वो अमृत वेले उठे। फिर सवाल पैदा होना अमृत वेले किमें उठिए। फिर गुरसिੱਖੀ की क्लास है कि थोड़ा समय महाराज थोड़ा सोने किमें सोइए, कहते थोड़ा ही खावे। भाई गुरदास साहब कहते खाना घट कर तेरी नींद भी घट जानी। जे रात को भोजन प्रशादा ही बहुत ज्यादा छकदा है सवेरे किमें जाग आए। सियाने पुरुषों का कदम होंदा सी भाई सवेरे प्रशादा रज के छको काम करना, दोपहरे भोजन प्रशादा राजियां की तरह करो, तुसी मेहनत कर रहे हो। राती भोजन प्रशादा दरवेशों की तरह करनी, प्रशादा एक दो प्रशादे हल्की जी दाल नाल, फिर तुहानूं अमृत वेले जाग आएगी। जे माफ करे असीं रात को हुण मंचूरियन खाने ने, पनीर टिक्का खाने, बर्गर खाने ने, फिर तुहानूं जाग आ जू सवेरे। पहला तो 12 बजे तक गैस ही नहीं सैट होनी, गोली खाओगे कोई ना कोई एंटर नहीं। अमृत वेले किवें उठोगे? अमृत वेले उठना गुरसिੱਖ की निशानी, रात थोड़ा खावे। ये गुरमत का उपदेश है। थोड़ा समय किवें जी कहते थोड़ा ही खावे, तू अपना खाना थोड़ा रात को घट कर। ये तो सादी गल है ना, तो डॉक्टर भी दस देना ਉਹਦੇ ਨਾਲ तंदुरुस्त भी रहांगे। 3 प्रशादियां की भुख है 1.5 खाना, 2 शब्द 1 अद्धे प्रशादे की भुख रख के घट खाओ, तुहानूं अमृत वेले जाता है समय सिर खाओ। बादशाह ने कहा सिੱਖੀ की निशानी गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उठदियां सार वाहिगुरू करे, उदम करे, फिर उदम करे दादा पढ़ के परपाती, इशनान करे अमृत सर नावे। भाई वो उदम करके प्रभात वेले जाके 10 बजे तक सुता ना रहे, कुदरत तो सीखना शुरू कर दो। पता किवें? सवेरे वेखियो साध संगत अजे सूरज चढ़िया नहीं, माड़ी जी लो लगती है, आलनियां विचों पंछी बोलन लग पैंदे, चिड़ियां पंछी आलनियां विचों बोलन लग पैंदे। ताइयों बादशाह ने कहा और कुदरत की बनाए हुए नियम में कुदरत तो कोई सीख ला। रब दे बनाए पंछी भी सूरज चढ़न तक सौंदे नहीं, रवाला हुंदा है वो भी आलनियां विच बोल पैंदे ने। ताइयों जदों भगती की तुलना करके वड्याई की, उदों चिड़ियां नूं इशारा करके कहा चिड़ी चौकी पौ फुटी, बगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रजे नानक नामे रंग। जेड़े वक्त चिड़ियां बोलदियां कम से कम उस वक्त उठ के तो वाहिगुरू कहे, नहीं तो जे तुसी बहुत वड्डी कोई रात लैनी है फिर तो रात कथूरी मंडी है। सुत्या मिले ना भाओ, जिन्हां नैन निंदरावले तिन्हां मिलन को आओ, जिन्हां दी अखां विच नींद अंदर वासी हुई है, पता लगदा है अमृत वेले दा जागे, उन कुछ ना कोई गुरु कोलों मिलता है। बाबा ईश्वर सिंह जी के दीवान में उन्होंने का गड़बई बैठा ना, तो कहीं नाल बैठे झोंक लगी, कहीं 2-3 बार झोंक लगी, उन्होंने नींद की पता लग गया, सामने वाले बंदे हसन लग पे। हुण महापुरुषों सब कुछ पता सी, वो हसते हसदे देख के कह भाई हसो ना, ये बंदा सवेरे 1:30 बजे का उठा साढ़े नाल, ये पहले पैर 1:30 बजे जागण वाले आ, इन्हां दे बराबर तुहाडा नेम नहीं हो सकता। ये 5 बाणियां दा नेम, सवा घंटा सिमरन, आसा दी वार, रामकली दी वार, आ सब कुछ बाणियां पढ़न वाले नाल बैठे, एवें नहीं बैठे। तुहाडा तां 38 पौड़ियां जपजी साहब भी पूरा नहीं होया होना, ते सब ने अखां थल्ले कर ली। कहण तो भाव जिन्हां नैण निंदरावले तिन्हां मिलन को आओ। जे तू उत्थे नहीं पहुंचना, घट्टो घट सिੱਖੀ की पढ़ाई करनी चाहना है, पास ही होना है, तो फिर गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो पल के उठे हर नाम ते आवे। फर्स्ट बार उठदे सार वाहिगुरू करे, उदम करे, फिर सौ ना जावे।
उद्यम करे उठ के। उद्यम करे भल के परबती स्नान करे अमृत सर नावे फिर जड़े दिवस गुरबाणी गावे बहद्या उठद्या हर नाम ते आवे। एक नुकता होर ध्यान नाल, तुसीं हर रोज अमृतसर इशनान नहीं कर सकते। हर रोज कोई सिख जा सकता है जिहड़ा आपको मंगदे कि श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, हर रोज नहीं आप उत्थे जा सकते। हर रोज तो उत्थे कोल रहन वाले भी कई बार इशनान नहीं कर पाते। पातशाह ने कहा सिखा अमृत वेले उठी आलस ना करी, 4 डब्बे पानी के दवा का पा के इशनान करके गुरु गुरु जपदियां पानी पढ़ी ते जदों नितनेम करके उठेगा ना तेनू ऐ महसूस होएगा जिवें तू अमृतसर नहा के आया। जिन्ना सुकून अमृतसर सरोवर च नहा के मिलता है इन्ना तेनू उस वक्त घर बैठे सुख मिलना है, क्योंकि कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन कहे अरोगा कोट विघ्न लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा। इसलिए साध संगत है जदों पातशाह ने पंथ तोड़िया नाल ग्रंथ दिता कादे वास्ते सिख नूं पता लगे उन्हें करता अमृतसर नहावे फिर जड़े दिवस गुरबाणी गावे बहद्या उठद्या हर नाम ते आवे। इत्थों तक की सीमित न रहे, उठद्या बहद्या 24 घंटे वाहिगुरू भी कहे ते नाल फिर गुरु ने रहत देनी शुरू कर दी। पातशाह होर की करते कहते जिस जगत में जिस दुनिया में तू रह रहे हैं इत्थे रब ने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ां पैदा की। ये आद काल को चलता है सदा धरती पर रहेगा। इत्थे चंगे भी होंगे माड़े भी होंगे, गुण भी औगण भी, सजियार भी बुरेहार भी। इस धरती के पापी भी ते पुन्नी भी, दिन ते रात धुप ते छां, हर्क ते सोख, खुशी ते गम, तंदुरुस्ती रोग, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव है। पर सिखा तू सुचेत रहना। महाराज केड़ी गल्लों कहते सागत बंदे की संगत तो बचना है। जेड़ा भी तेनों मिले किसी नाल नफरत नहीं करता। हर बंदे विच कोई ना कोई रब ने गुण रखा हुआ है। गुरसिक्खी की निशानी उन्हें गुण सीख लेने अपनी जिहदे विच कोई गुण है ना उन्होंने सीख लो, जिहड़ा औगण है उसकी चर्चा ना करो, उन्हें छड्ड दिओ। ये गुरसिक्खी की निशानी है। पातशाह ने कहा गुरसिक्खी ने मार्ग उत्ते तैनूं चंगे मंदे सब